मेरा नाम सुशांत मुनि। आज 21 जून विश्व योग दिवस, द वर्ल्ड योग डे। भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत विधा प्रथा, एक आध्यात्म विद्या, जिसे आज विश्व मानस, चाहे वह किसी भी व्यवस्था से जुड़े हो, उन्होंने पूर्ण रूप से इसे अपनाया। विश्व के अनेकों देशों ने योग को जीवन जीने का एक कला, एक शैली के रूप में स्वीकार किया। आध्यात्मिक के साथ साथ स्वस्थ समुदाय के निर्माण के लिए योग को अपनाया विश्व ने। इसके लिए बधाई की पात्र आप सभी हैं। साथ साथ हमारे भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संस्था, वह भी बराबर बधाई की पात्र है। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम इस दिन को विशेष रूप से योग करते हुए मनाएंगे। योग वैसे ही हमारे जीवन का एक अंग हुआ करते थे, और आज मैं विशेष रूप से इसको आपके समक्ष इसलिए कर रहा हूँ ताकि इससे हमें प्रेरणा मिले और प्रत्येक व्यक्ति इसे जीवन में अपनाए। योग शब्द की शुरुआत या पतंजलि योग दर्शन नाम के एक दर्शनीय ग्रंथ है, दर्शन की ग्रंथ है, फिलोसफी का ग्रंथ है, जिसे पतंजलि ऋषि ने लिखा है। वह हमारे योग की आधार है। और योग शब्द की अर्थ है युज धातु से योग शब्द बना है। युज अर्थात जोड़ना, अर्थात आध्यात्म दृष्टि से कहा जाए तो आत्मा और परमात्मा की मिलन कराने की विधा योग है। और अगर व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाए तो हम अपनी शरीर की अनेकों शरीर के अंदर अनेकों क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिपल चलती रहती हैं, लेकिन हम उससे अनजान रहते हैं। तो योग करते करते हम इतने सक्षम बन जाते हैं, हम अपनी शारीरिक क्रियाओं की, आंतरिक शारीरिक क्रियाओं की और बाह्य क्रियाओं के साथ साथ अपना तालमेल बिठाते चले जाते हैं, अर्थात एक योग बनाते चले जाते हैं। और इसका प्रतिफल के रूप में आगे चलकर हमें अपनी शरीर की आंतरिक क्रियाओं को भी नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। यह सहज भाव में आप समझ लीजिए। तो योग की अनेकों व्याख्या है, अनेकों ग्रंथों में योग के बारे में मिला है। जैसे पतंजलि योग दर्शन में योग चित्तवृत्ति की निरोध कहकर योग का परिचय दिया। योग क्या है? चित्तवृत्तियों की, मन की निरोध हो जाना योग है। चित्त की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं, जो विषयों के प्रति उनका लगाव है, वो छूटकर चित्त एकाग्र हो जाना, वो योग है, ऐसे कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के बारे में अनेकों, पूरी गीता ही 18 अध्याय, प्रत्येक अध्याय का नाम ही योग है। उदाहरण के लिए पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। उसी प्रकार प्रत्येक अध्याय योग से संबंध रखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता प्राप्त कर लेना योग है। तो ये न क्या प्रकार न योग की अनेकों व्याख्या है, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकल योग, व्यवहारिक योग को करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले वैसे योग का 8 पाद बताया गया है, 8 सीढ़ी बताया गया है। वो क्या क्या है? पहला सीढ़ी है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। योग की अंतिम पायदान है समाधि, और सबसे पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम तक की जो 4 सीढ़ी है, 4 सोपान हैं, ये बाह्य सोपान कहा सकते हैं, या
व्यवहारिक सोपान कह सकते हैं, शारीरिक सोपान कह सकते हैं, और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इसको आंतरिक सोपान कह सकते हैं, भीतर की यात्रा कह सकते हैं, आंतरिक यात्रा कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए कुछ सरल सरल सा योगा अथवा प्राणायाम करेंगे। योग करने के लिए आपको कोई भी सहज आसन आप निर्धारित कर सकते हैं जिसमें आप सहजता से बैठ सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनकी घुटने में तकलीफ होने की वजह से वह पद्मासन लगा नहीं सकता या सिद्धासन लगा नहीं सकता, सुखासन लगा नहीं सकता, तो वह इस प्रकार कुर्सी में बैठकर भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सहज भाव में बैठा हुआ है आज। तो सबसे पहले हम करेंगे, शुरुआत करेंगे, क्योंकि योग की जो यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, तो इन चारों चीज़ों को हम साथ साथ लेके चलते हैं। इसलिए हम प्राणायाम के साथ साथ ही योगा शुरू करेंगे। और प्राण ही आप जानते हैं जीवन को, एक जीव को सृष्टि में जीवित रखना, संचालित रखने के कार्य प्राण ही करते हैं। प्राण की संचार नष्ट होते हैं तो जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस प्राण का आयाम, उस प्राण की यात्रा हम पहले करेंगे। तो प्राण आप देखते हैं शरीर में अनेकों प्रकार के प्राण बताया गया है। 5 प्राण मुख्य रूप से है। 5 प्राण कहे गए हैं, जिसे प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान 5 नाम से कहलाते हैं। तो ये 5 प्राण का शरीर में अपने अपने स्थान भी है। जरा सरलता से हम इसको समझ भी लें। उदाहरण के लिए प्राण उसे कहते हैं जो नासिका से पर्यंत हृदय की बीच में जो श्वास चलते हैं, जो वायु चलते हैं, उसको हम प्राण की संज्ञा दिया। यह है प्राण। और इस अर्थात जहाँ डायफ्राम है, हृदय अर्थात डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम की संकुलन और फैलाव, उसी की वजह से ही आपकी श्वासकोश में, लंग्स में श्वास जाते हैं। तो डायफ्राम के ऊपर और ये नासिका के भीतर जितनी श्वास रहते हैं उसको हम प्राण की संज्ञा दी गई। और ये डायफ्राम से नीचे नाभि पर्यंत जो है इसको हम समान वायु कहते हैं, प्राणवायु, और यहाँ से नीचे समान वायु। और नाभि से नीचे जो वायु है उसको अपन अपान वायु कहते हैं। और ये नासिका से ऊपर जो हमारे ब्रह्मांड है, जो मस्तिष्क है, वहाँ की जो वायु है उसको उदान कहते हैं। उद माने ऊपर, ऊपर की आन, उदान। और पूरी शरीर में जो व्याप्त है उसको हम व्यान कहते हैं। अब प्राण, समान, उदान और व्यान, सभी वायुओं के बारे में आपको जानकारी हो गई। और अपान वायु नाभि से नीचे जो होता है। तो ये 5 वायु है। तो सबसे पहले प्राण वायु के ऊपर हम कार्य करेंगे। तो प्राण वायु के ऊपर कार्य करने के लिए पहला प्राणायाम हम करते हैं, क्योंकि प्राण ही हमारे जीवन का शक्ति की स्रोत है। इसलिए हम प्राणों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के प्रयास करेंगे। उसके लिए हमें अपनी फेफड़ों की, अपनी श्वासकोश की कैपेसिटी को, क्षमता को बढ़ाना होगा। और जितनी अधिक प्राण को हम होल्ड कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं, उतनी हमारी इम्यूनिटी बढ़ते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर को ज़्यादा फुर्तीले बनाते हैं, जिससे हमारे शरीर की वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए जो सरल सा एक प्राणायाम है जिसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, वो कैसे करते हैं जरा देखिए। अर्थात आप श्वास को खींच लिए और फेफड़े में होल्ड किए और छोड़ दिए, खींच लिए और फेफड़े में रख लिए और छोड़ दिए। ये सहजता से आप कर सकते हैं। इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इसको आप 5 बार करें या 11 बार करें, आपकी सुविधा, समय और सुविधा के अनुसार आप इसका समय बना सकते हैं। तो पहला प्राणायाम हमने किया भस्त्रिका। अब दूसरी प्राणायाम हम करेंगे जिसको कहते हैं कपालभाति।
बहुत से लोग इसको अशुद्ध उच्चारण भी करते हैं, इसको कपाल भारती भी कहते हैं, तो क्षमा करें, इसकी उच्चारण कपाल भाती है। कपाल कहते हैं मस्तिष्क को, मस्तिष्क की ऊपरी हिस्से को कपाल कहते हैं। और ये कपाल में एक भाती, भाती माने आभा, आभा शोभा प्रकाश, एक ऊर्जा, एक चमक बिखेरने वाले प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, इसलिए इसका नाम कपालभाति प्राणायाम। पर ये करते मस्तिष्क से नहीं है, इसको करते हैं आपकी शरीर की इस भाग से, जिसे हम पेट भाग कहते हैं, या जो हमारे, और इसे हमारे जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे श्वासकोश को तो प्रत्यक्ष रूप में लाभ मिलते हैं, साथ साथ यहाँ से संबंध जितने भी जैसे हृदय इत्यादि है उसको भी उसका लाभ मिलते हैं। उसी प्रकार यह कपालभाति प्राणायाम करते हैं, उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप में हमें आपकी दहनेंद्रिय व्यवस्था अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक को मिलते हैं, लीवर को मिलते हैं, और वृक्क अर्थात किडनी को मिलते हैं। तो इसको कैसे करते हैं? इसको करने के लिए आप भस्त्रिका में आपने श्वास को भर दिया और कपालभाति में श्वास को बाहर छोड़ना है, बस। जो भस्त्रिका में किया इसके ऑपोजिट कपालभाति करना है। पर साथ साथ आपको एक और शारीरिक क्रिया ये करना है, जैसे श्वास बाहर जाएंगे हम अपने पेट को अंदर को एक धक्का लगाएंगे और धक्के के साथ श्वास को बाहर फेंकते हैं, इसको कपालभाति कहते हैं। कुछ ऐसे। और इसको बहुत तेजी से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसको महसूस करना चाहिए कि किस प्रकार श्वास आपके अंदर आ रहे हैं। श्वास तो जब भी आएगा श्वासकोश में आएगा, पेट में कभी श्वास जाता नहीं है। श्वास आते तो केवल श्वासकोश में ही आते हैं, लेकिन श्वास को बाहर निकालने के लिए हम एक धक्का लगाएंगे, और जिसे हमारे ये पेट के अंदर की जो आंतरिक अवयव है, जैसे स्टोमक है, आमाशय है, इन सबको एक मालिश में मिलते हैं। और इसको इस प्रकार करते हैं, देखिए। श्वास को आप खींचते नहीं है, श्वास सहजता से अंदर आते हैं और श्वास को आप एक झटके के साथ बाहर फेंकते हैं। इसको कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसको एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितनी बार करना चाहिए, इस पर तर्क है। कोई कहते 5 मिनट करे, कोई कहते 10 मिनट करे। मैं आपको झटके के साथ अगर गिनती कर सकते हैं तो कम से कम 300 झटके आपकी पेट में पड़े तो आपका इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो लगातार आप 300 कपालभाति तो कर नहीं सकता, तो शुरू में आप 10 करें, 11 करें, या 20 या 21 करें, और धीरे धीरे इसकी, जैसे आपने कपालभाति किया उसके बाद भस्त्रिका किया, उसके बाद फिर कपालभाति किया, बीच में अनुलोम विलोम किया, इस प्रकार करते जाए और कपालभाति की संख्या को 300 तक पूरा करने की प्रयास करें। तो ये कपालभाति हुआ। अगला है अनुलोम विलोम। अब हमने अपनी प्राणवायु के लिए, प्राण के लिए हमने भस्त्रिका किया, और अपान एवं समान वायु के लिए यह कपालभाति किया। अब हम अपनी उदान वायु के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं लोगों को होते हैं जिनको अनिद्रा की तकलीफ होते हैं, जिसकी जीवन में बहुत तनाव है, टेंशन है, और उसकी वजह से नींद नहीं आती है, मस्तिष्क में दर्द रहते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं होते हैं, जिनकी चिंता तनाव डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन लोगों के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इसको करने की बड़ी सरल तरीका है। आपको पहले एक बात बताऊं, योग में श्वासों की दो द्वार है, जिसको इंडा पिंगला के नाम से जाने जाते हैं, अथवा सूर्य स्वर चंद्र स्वर कहते हैं। तो जो आपके दाहिने अंग है ये सूर्य स्वर कहलाते हैं, और जो बाएं अंग है इसको चंद्र स्वर कहते हैं। अर्थात दाहिने भाग को हम गर्म और बाएं भाग को हम ठंडा समझते हैं। तो जब भी यह
प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप शुरू करते हैं तो दाहिने नासिका को बंद करके चंद्र स्वर से, ठंडे स्वर से ही श्वास को भीतर लेंगे। उसके बाद श्वास को भीतर थोड़ा सा रुकते हुए और धीरे 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 सूर्य स्वर से बाहर निकालेंगे। और जिस स्वर से श्वास को बाहर निकालेंगे वहीं से आप पुनः इसको ग्रहण करेंगे और उसकी विरोध या विपरीत दिशा में आप श्वास को छोड़ेंगे। तो ध्यान रखना यह है, जहाँ से आप छोड़ते हैं वहीं से आप श्वास को वापस लेंगे और जहाँ से श्वास को लेते हैं उसकी विपरीत दिशा में श्वास को छोड़ेंगे। और इसको जब एक बार चंद्र स्वर से लिया, सूर्य स्वर में छोड़ा, सूर्य स्वर से लिया, चंद्र स्वर में छोड़ा, तो एक चक्र पूरा होता है। तो इसी प्रकार इसको भी 5 से 11 बार आप कर सकते हैं। तो आइए हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करके देखते हैं। हाथ को इस प्रकार की मुद्रा बनाइएगा। ये बीच की 2 अंगुलियों को आप हटाइएगा। ये बीच की अर्थात तर्जनी और कनिष्ठिका अंगुली को हटाइएगा और मध्यमा और अनामिका को सहारा लीजिएगा। अंगूठे से आप अपने सूर्य स्वर को अर्थात दाहिने नासिका को, राइट हैंड साइड को बंद किया। हाथ कोहनी आपका कम से कम छाती के बराबर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आगे को नहीं रहे, ना ज़्यादा पीछे को रहे, मध्य भाव में रहे, सहज अवस्था में रहे। और अभी लंबी गहरी श्वास को ग्रहण करें। इस प्रकार हमने 5 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय मन बिल्कुल सहज रहे, ध्यान आपकी भ्रुकुटी में रहे और मन सहज, श्वास भी लंबी और गहरी जितनी अधिक हो सके ले। ध्यान रखने की वस्तु बस इतना ही है, जहाँ से आप श्वास लेंगे उसकी विपरीत दिशा में श्वास को छोड़ते हैं, और जहाँ से श्वास छोड़ते हैं उसी दिशा में श्वास को वापस लेते हैं। तो जहाँ से लेते हैं वहाँ से उसकी विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हैं, और जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से श्वास को लेते हैं। और जब यहाँ से शुरू किया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से शुरू, यहाँ से खींचे, यहाँ छोड़ दिया, एक चक्र पूरा हुआ। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। उसके बाद फिर पुनः हम कपालभाति कर सकते हैं। इसको कहते हैं कपालभाति। अब हमने 3 प्राणायाम सीखा है, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, पर इतनी 3 वस्तु से हमने 3 प्रकार की श्वासों का नियंत्रण किया। 3 ही नहीं, विशेषकर प्रत्येक श्वास के ऊपर काम किया। उदान पर काम किया, प्राण पर काम किया, समान पर काम किया और अपान पर काम किया, और साथ साथ व्यान पर भी काम हो रहे। तो 5 प्राणों के ऊपर हमारे कार्य हुआ। ये हम केवल 3 प्राणायाम के द्वारा किए। इसके अलावा हम एक बाह्य प्राणायाम करते हैं। एक होते बाह्य प्राणायाम, एक होते अंधा प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम किसको कहते हैं? पूरे श्वास को बाहर छोड़कर तीनों बंद लगाते हैं, उसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं।
और इसके साथ अग्निसार क्रिया भी करते हैं। अग्निसार क्रिया किसको कहते हैं? जो तीनों बंद को लगा के पूरी श्वास को बाहर छोड़कर मूलाधार को हम ऊपर को खींच कर पकड़ लिया, गुदाद्वार इत्यादियों को, इसको कहते हैं मूलबंध। और श्वास को बाहर छोड़ने के बाद यहाँ पर इस प्रकार दबा दिया, पेट को अंदर को दबाकर बाह्य प्राणायाम की अवस्था में पेट को अंदर पिचका दिया, और इसको कहते हैं उड़ियान बंद। और श्वास को पूरे बाहर छोड़कर इस प्रकार गले को दबाकर श्वास को बाहर ही रोक के रखते हैं, इसको कहते हैं जलंधर बंद। तो त्रिबंधी के साथ जब हम श्वास को बाहर छोड़कर उसके बाद इसी प्रकार कपालभाति वाला क्रिया को दोहराते हैं बिना श्वास के, उसको हम अग्निसार क्रिया करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसके पहले मैं अपने आसन को थोड़ा चेंज करता हूँ, मुझे करने में थोड़ी सुविधा मिले, तो मैंने इस आसन को ग्रहण किया। आप सब जानते हैं भोजन के पश्चात भी हम इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन का नाम है वज्रासन। तो वज्रासन में बैठते हुए आप पद्मासन में भी, सिद्धासन में भी, किसी भी आसन में बैठकर आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। अब पहले हम बाकी प्राणायाम को देखते हैं कैसे करते हैं। श्वास को मैंने भीतर भर दिया पहले, फिर श्वास को पूरी बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर को दबा दिया। इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। और इसी प्रकार आप पूरी श्वास को बाहर छोड़ के और तीनों बंद लगाते हैं, मूलाधार बंद, ओडियान बंद और जलंधर बंद। तीनों बंद लगाने के बाद फिर हम कपालभाति वाला क्रिया को दोहराते हैं, उसको अग्निसार क्रिया कहते हैं। तो ये अग्निसार से सबसे बड़ा लाभ किसको है? आपके शरीर के अंदर अग्नि उत्पादन करते हैं आग्नेय ग्रंथि। आग्नेय शब्द से आप समझ लिया, ये अग्नि को प्रकट करते हैं। आग्नेय ग्रंथि को हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पैनक्रियास ग्लैंड। तो पैनक्रियास ग्लैंड क्या करते हैं? पैनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन को क्रिएट करते हैं, इंसुलिन को सेक्रेट करते हैं। वही इंसुलिन जो हमारे ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर जो चीनी है अर्थात शुगर है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और जब ये इंसुलिन की कमी शरीर में होने लग जाते हैं तो हम कहते हैं इनको शुगर की बीमारी हुआ है, मधुमेह हुआ है। तो हमारे शरीर की जो मधु को, मिठास को, ग्लूकोज, फैक्टोस इत्यादियों को जो डाइजेस्ट करने का काम आग्नेय ग्रंथि करते हैं। आग्नेय ग्रंथि की जो स्राव इंसुलिन करते हैं। तो आग्नेय ग्रंथि की अव्यवस्था से ही शरीर में मधुमेह अथवा शुगर होते हैं। तो शुगर वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा क्रिया है। अग्निसार क्रिया से आप अपनी शरीर की अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, अर्थात अपनी शरीर की जठराग्नि को आप तेज करते हैं। फिर आप पत्थर भी खा लो तो आप उसको पचा सकते हैं। तो क्योंकि सर्व रोगे मलाशय, ये आयुर्वेद का कहना है, सारे रोग जो है मलाशय से उत्पन्न होते हैं। तो आग्नेय ग्रंथि आपका सुदृढ़ रहेगा तो आपकी पाचन व्यवस्था, दहनेंद्रिय व्यवस्था बहुत मजबूत रहेगा। तो आपको फिर हाजमोला खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। राधे ही राधे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो हम देखते हैं अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं। पहले श्वास को भर लिया, पूरी श्वास को छोड़ लिया, तीनों बंद को लगाने जा रहे हैं। आप देखिएगा कैसे करते हैं, क्योंकि इसके बीच में मैं बात नहीं कर पाऊंगा। श्वास को छोड़कर मूलाधार, ओडियान और जलंधर बंद को लगाकर वह कपालभाति वाला क्रिया को दोहराएंगे। देखिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी कर लिया। और जब बंधों को खोलने की तरीका भी एक एक करके, पहले जलंधर बंद खोलते हैं और दूसरा ओडियान बंद अपने आप खुल जाए। जलंधर बंद खुलेगा तो ये बंद अपने आप श्वास आने से खुल जाएगा, तो मूल बंद भी खोल लेगा। फिर से एक बार आप देखिएगा अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं।
इसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। तो ये आपकी, और शुगर वालों के लिए और भी कुछ आसन भी बड़े लाभदायक है, जिसमें से एक आसन है मंडूकासन। मंडूकासन करने की विधा कुछ इस प्रकार है। अंगूठों को आप इस प्रकार हथेली में अंदर की ओर मोड़ लीजिएगा, मुट्ठी को इस प्रकार बंद करिएगा, मुट्ठी को आपस में ऐसे मिला लीजिएगा। ऐसे मिलाने के बाद ये जहाँ अंगूठा वाला हिस्सा है आपका, उस हिस्से को नाभि के ठीक ऊपर रखिएगा। शरीर के अंदर श्वास को भर के पूरी श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर को दबाइएगा। आगे झुकिएगा, दृष्टि को सामने की ओर रखिएगा। इसको कहते हैं मंडूकासन। ये मंडूकासन भी आपकी शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक कहलाते हैं। मंडूकासन है, शशक आसन है, ये अनेक आसन शुगर के लिए बहुत लाभदायक है। तो आप मंडूकासन करने की व्यवस्था ही वज्रासन में बैठकर है। अगर नहीं बैठकर कर सकते तो आप सुखासन में बैठकर भी एक तकिया गोद में रखिए, उसकी मदद से भी कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा मंडूकासन कैसे करते हैं। हथेलियों की सामने की ओर किया, अंगूठों को आगे बंद किया, मुट्ठी बांध लिया और इस प्रकार इसको मिला लिया। जो अंगूठे वाले हिस्से हैं उसको नाभि के ठीक ऊपर लगाया। अगर आप ऐसे लगाओगे तो आपको बल नहीं मिलेगा, अंगूठे वाले हिस्से को अंदर को लगाइए और श्वास को पहले भरिएगा, फिर श्वास को पूरे छोड़ते हुए पेट को अंदर को खींचिएगा। श्वास करते हुए वापस, इसको कहते हैं मंडूक आसन। उसी प्रकार शीर्षकासन, दोनों हाथों को ऊपर करके पहले श्वास को भरते हैं, हल्का से पीछे झुकते हैं, फिर पूरी श्वास को छोड़ते हुए आगे झुक के दृष्टि को सामने की ओर, नीचे की ओर रखते हुए ऐसे लेटते हैं पृथ्वी में नमस्कार की विधा से। देखो ये कैसे करता है। ये हुआ शीर्षासन। तो हमने अभी भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, मंडूकासन और शीर्षकासन सीखे। इसके अलावा कुछ और आसन हैं जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस है या सियाटिका है, उनके लिए बहुत लाभदायक आसन है। पेट के बल पर लेटकर आप मकरासन कर सकते हैं। आइए हम करके देखते हैं। मकरासन करने के लिए आप इसी प्रकार लेटिएगा और दोनों हाथों को इस प्रकार रखिएगा, पैरों को पीछे तल के छोड़ दीजिएगा और एक एक पैर को इस प्रकार मोड़िएगा। फिर दोनों पैरों को एक साथ करिएगा। मकरासन के साथ भुजंगासन भी है। भुजंगासन कुछ इस प्रकार करते हैं। श्वास को भरते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस वैसे बिल्कुल लाइट रखिएगा। छाती के बराबर दोनों हाथ लेके जमीन पर रखिएगा। श्वास भरते हुए ये मकरासन, भुजंगासन